किसानों के दरवाजे पर मत्था टेक दे आकर के और माफ़ी मांग ले और कहे कि हमसे अपराध हो गया है, हम सब किसान सरकार को फिर माफ़ कर देंगे। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के। देखिए, जितने भी अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो किसानों के साथ डटे हुए हैं और जो गोबर खाने वाले लोग हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। मेरे श्रम की कीमत क्यों दूजा कोई लगाएगा, बोल किसान क्या घर फटे हाल ही जाएगा। किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। मैं पहुंचा हूं आज गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर और एक विशेष जो आज यहां पर देखने को मिला है, भारत का सबसे प्राचीन धम्म बौद्ध धम्म के जो भिक्खु हैं उन्होंने अपना टेंट यहां पर, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बौद्ध भिक्खुओं ने भी अपना टेंट यहां पर लगा दिया है किसानों के समर्थन में। भिक्खु सुमित रतन राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है। उनको हर कोई बौद्ध भिक्षु के रूप में जानता है। आज वो अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से देखते हैं। आज 33वां दिन है किसानों के आंदोलन को। लगातार दिल्ली के चारों दिशाओं में, दिल्ली की चारों सीमाओं पर हज़ारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। मैं पहुँचा हूँ गाजीपुर एक महत्वपूर्ण खबर को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पूरी बहुजन मीडिया की टीम के साथ। मेरे साथ इस समय पूज्य भिक्खु सुमित रतन थेरा जी हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुजनों की, बौद्धों की आवाज़ को प्रमुखता से उठा रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगे थे पिछले दिनों, जब अयोध्या मामले पर जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी तो विपक्षियों ने इनको कहा था ये चीनी बनते हैं। आज जानते हैं चीनी बनते जो देश के बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं, वो आज किसानों के आंदोलन में क्यों आए हैं। बनते जी बताइए आप। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। हम लोग पूरे भिक्षु संघ की टीम के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला करके यहाँ डटे हुए हैं और ये ईमानदारी से हम लोगों के लिए है कि हम लोग किसान हैं। चाहे जिस धर्म के लोग हों, चाहे जिस जाति मजहब के हों, वो भारत के किसान हैं पहले पूर्वता, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है वो लोग पहुँचें। इस जिम्मेदारी को हम लोगों ने भी समझा और आज हम आप लोगों के बीच में किसानों के साथ बैठे हुए हैं। बनते किस नज़र से देखते हैं तमाम जो किसान है, जो गरीब है, जो शोषित पिछड़ा है, वो सड़कों पर है, लेकिन 5-5, 6-6 वार्ता होने के बावजूद भी सरकार टस से मस होने को नहीं कह रही है। देखिए, जितने भी अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो किसानों के साथ डटे हुए हैं और जो गोबर खाने वाले लोग हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। मैं तो आह्वान करता हूं सब लोगों से कि अगर थोड़ी भी तुम्हारी आंखों में शर्म बची हो तो जो किसान पिछले 1 महीने से खुले आसमान में बैठा हुआ है उनका साथ दिया जाए। क्योंकि अगर श्रम ही नहीं रहेगा, किसान ही नहीं रहेगा तो देश को कौन खिलाएगा और देश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए हमें महसूस हुआ हम लोग किसानों के साथ हैं। बनते जी, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ेगी, इससे किसानों को लाभ मिलेंगे, आने वाले समय में किसान लखपति से करोड़पति हो जाएगा। पहले मोदी जी की बातों पर लोग विश्वास करते थे, धीरे धीरे उनके इतने कुकर्म रहे कि अब लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। मोदी जानबूझ करके कुछ बड़े लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और एक ही उद्योग बचा है भारत में कोरोना के समय, जिसका नाम है कृषि उद्योग। इस पर भी इन बड़े बड़े लोगों की नज़र है और वो किसानों को किसान नहीं मजदूर बनाना चाहते हैं, उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, उनके हक और अधिकार हड़पना चाहते हैं। इसलिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। बनते जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और खासकर अनेकों प्रदेशों में भी बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ पर ये सरकार है वहाँ पर दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं और आप लगातार उन अत्याचारों पर अपनी नज़र भी रखे हुए हैं। देखिए, जब से सरकार आई है तब से असहाय, कमज़ोर, गरीब और कमेरा समाज पर, किसानों पर इनका अत्याचार बढ़ गया है। ये लोग लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा को नहीं समझते हैं, ये तानाशाही वाले लोग हैं और एक इशारे पर दुनिया को चलाने का ये मंसूबा रखने वाले लोग हैं। लेकिन ये भारत और भारत की संस्कृति, जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा और इन्हें आज नहीं कल तो किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। आप बनते ही आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से अपील करना चाहेंगे या बीजेपी की सरकार को
चेतावनी देना चाहेंगे, क्या कहना मैं चाहेंगे? आज भी बड़े ही गंभीर भाव से, करुणा, दयाशील और क्षमा के भाव से अपील कर रहा हूं सरकार से कि आज भी वो किसानों के दरवाजे पर मत्था टेक दे आकर के और माफ़ी मांग ले और कहे कि हमसे अपराध हो गया है, हम सब किसान सरकार को फिर माफ़ कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह से सरकार इन तीनों बिलों को वापस करे, क्योंकि ये अगर बिल पास हो गए तो किसान नहीं मजदूर हो जाएगा। तो एक गीत उन किसानों के लिए, आज के देश के हालात के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे मेरे श्रम की कीमत कोई दूजा क्यों लगाएगा, मेरे श्रम की कीमत क्यों दूजा कोई लगाएगा। बोल किसान क्या घर फटे हाल ही जाएगा, रो रो आँखों के सब आंसू बहा दिए, रो रो आँखों के सब आंसू बहा दिए। अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे लेके जान हथेली पर खेतों पे जा रहा, पाले भरी रातों को नंगे पांव सह रहा। लेके जान हथेली पर खेतों पे जा रहा, अन्न उगाने वाला खेतों पे जा रहा। और क्यों पैरों के छाले यूं ही भुला दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। और ये नजराना मोदी जी के लिए। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा। अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। तूने किसान खून के आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अपने खून पसीने की सही कीमत मांगते। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे इतनी सी उम्मीद में, अरे इतनी सी उम्मीद में, अरे घर भी लुटा दिए। अरे बाप किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। मोदी जी ने अन्न उगाने वाले लोगों को सड़कों पे ला दिए और अपने उन दो यारों के चक्कर में पूरे देश को बेच रहे हैं। और हम उनसे कोई भीख या हराम की नहीं मांग रहे हैं, अपने श्रम की सही कीमत मांग रहे हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। अरे इतनी सी उम्मीद में, अरे इतनी सी उम्मीद में, अरे घर भी लुटा दिए। अरे बाप किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के क्या बना